कहानी की शुरुआत होती है एक गुरु और शिष्य से। शिष्य अपने गुरु की तरह बनना चाहता है और गुरु भी अपने शिष्य को खुश देखना चाहता है और ये भी चाहता है कि उसका शिष्य उससे भी आगे निकले। और इसी वजह से गुरु ने सभी तरह की शिक्षा को अपने शिष्यों को देना शुरू भी कर दिया। लेकिन वो शिष्य को बहुत जल्दी थी बड़ा होने की। वो हमेशा ऐसा महसूस करता था कि उसके गुरु कुछ ना कुछ एक ऐसी बात है जो छुपाते हैं सभी शिष्यों से, और इसी वजह से सारे शिष्य गुरु की तरह नहीं बन पा रहे हैं और शायद वो भी उनकी तरह नहीं बन पा रहा है। इसीलिए उस शिष्य ने एक दिन सोचा, क्यों ना मैं अपने गुरु को ध्यान से देखूं, परखूं कि वो दिन भर में ऐसे क्या काम करते हैं जो हम नहीं करते। और उस दिन से उस शिष्य ने अपने गुरु का पीछा करना शुरू कर दिया। सुबह उठने से लेकर रात के सोने समय तक वो अपने गुरु को देखता रहता, निहारता रहता, एक एक हरकत को अपने मन में रखता। गुरु ने सुबह उठकर क्या किया, वो कहाँ गए, उन्होंने ध्यान किस तरीके से किया, उन्होंने किस तरह से खाना खाया, किस तरह से पानी पिया, कैसी बातें बोली, कैसे वो चलते हैं, कैसे वो उठते हैं, कैसे वो बैठते हैं, कैसे वो सोते हैं, और बहुत सारी चीज़ों को उसने अपने मन में रखा। और ऐसा करते करते कुछ ही दिनों में वो शिष्य ने अपने गुरु के जैसा हूबहू काम करना शुरू कर दिया। जैसे उसके गुरु उठते थे ठीक वैसे वो भी उठ जाता था। जो गुरु खाते थे वही खाना वो भी खाता था। जैसे गुरु बैठते थे वो शिष्य भी उन्हीं की तरह बैठना शुरू कर दिया। एक सुबह जब गुरु नदी किनारे नहाने के लिए जा रहे थे तो शिष्य भी उनके साथ चल पड़ा। गुरु ने ये सब देख लिया। गुरु ने जिस तरीके से नहाया ठीक उसी तरीके से शिष्य ने भी नहाया। अब गुरु की बारी थी एक चट्टान पर बैठ के ध्यान साधना करने की, लेकिन शिष्य ने पहले ही उस चट्टान पर बैठ के ध्यान साधना शुरू कर दी, क्योंकि वो अपने गुरु को पहले देख चुका था कि वो इसी चट्टान पर आकर रोज नहाने के बाद ध्यान साधना करते हैं। गुरु ने कुछ नहीं कहा, मन ही मन मुस्कुराकर वो दूसरी चट्टान पर बैठ के ध्यान साधना करने लगे। अब शिष्य को लगा कि गुरु शायद उससे कुछ कहेंगे कि तुम मेरी चट्टान पर बैठ के क्यों ध्यान कर रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ देर ध्यान करने के बाद शिष्य का मन विचलित हुआ। उसने आंख खोलकर अपने गुरु को देखने की कोशिश करी कि आखिरकार उसके गुरु क्या कर रहे हैं। तो उसके गुरु तो ध्यान ही कर रहे थे, लेकिन उसके मन में एक सवाल उठा कि उसके गुरु ने उससे पूछा क्यों नहीं कि तुम मेरी चट्टान पर क्यों बैठ के ध्यान कर रहे हो। लेकिन फिर शिष्य के मन में एक और ख्याल आया, हो सकता है आज के दिन गुरु दूसरी चट्टान पर बैठ के साधना करते हो। अब धीरे धीरे गुरु को भी समझ में आने लगा था कि वो शिष्य उनको पूरी तरीके से कॉपी कर रहा है। वो जिस तरीके से चलते हैं, जैसे ध्यान करते हैं, जैसे खाते हैं, जैसे बोलते हैं, ठीक वैसा ही आचरण वो शिष्य कर रहा है। और इसीलिए गुरु ने एक दिन एक चाल चली। वो एक पेड़ के पास गए, उसकी डाली के ऊपर बैठकर सो गए। शिष्य ने सोचा शायद कभी कभी गुरु किसी पेड़ की डाली पर बैठकर सोते भी हैं, तो वो भी उस पेड़ की डाली पर बैठकर सो गया। लेकिन अचानक उस शिष्य की नींद लग गई और वो धड़ाम से नीचे जमीन पर आ गिरा। उसने देखा आसपास, मेरे गुरु तो अभी भी पेड़ की डाली पर सो रहे हैं, लेकिन मैं कैसे गिर गया। ये सब देखकर गुरु की नींद खुल गई। उन्होंने नीचे उतरकर अपने शिष्य को उठा लिया और कहा कि जब भी आप किसी और की राह पर चलते हैं, किसी और के जैसा काम करते हैं, बिना सोचे समझे किसी को भी अनुसरण करने का प्रयास करते हैं, तब आप हर बार इसी तरीके से गिरते हैं जैसे आज आप गिर गए। तो शिष्य ने हाथ जोड़कर अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपके जैसा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तब गुरु ने शिष्य से एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, अगर तुम अपने आप को बंदर बनाना चाहते हो, तुम बंदर की तरह हरकतें करना शुरू कर दोगे, पेड़ पर चढ़ोगे, पेड़ पर बैठकर खाओगे, क्या तुम कुछ दिनों में बंदर बन जाओगे? तो वो शिष्य कहता है, नहीं, मैं इंसान ही रहूंगा। फिर गुरु ने उससे कहा, क्या तुम्हें जब इंसान का रूप दिया है, क्या तुम्हारा बंदर बनना सही होगा? तो वो शिष्य कहता है, नहीं, मेरे लिए मनुष्य होना ही सबसे अच्छा है। अब शिष्य के मन में और अशांति फैल गई थी। वो गुरुदेव से कहता है, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, आपके उद्देश्यों पे काम करना चाहता हूँ, मैं अपनी जिंदगी में और सफल बनना चाहता हूँ। मैं अपने आप को कैसे जान सकता हूँ, मैं अपने आप को कैसे पहचानूं कि मैं कौन हूँ? केवल मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए आपको पूरा दिन देखता रहता हूँ। जो आप करते हो वही काम मैं भी करता हूँ। शायद हो सकता है मेरे इस तरीके के काम करने से जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल जाए। अब गुरु शिष्य की बात को समझ रहे थे। गुरु ने कहा, जैसे हमारे शरीर को दिन भर के कार्य करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही साफ भोजन, अच्छा भोजन करने से हमारा शरीर साफ और ताकतवर होगा, बीमारियों से दूर रहेगा, हम आसानी से बीमार नहीं होंगे,
हमारा शरीर मजबूत और स्वस्थ रहेगा। जैसा हम चाहते हैं वैसे हमारे शरीर को हम बना सकते हैं। जो काम हम अपने शरीर से करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर कैसा है? स्वस्थ है, मजबूत है। तो आपने अपने शरीर को मजबूत करने के लिए क्या किया? स्वस्थ, अच्छा, साफ भोजन खाया। लेकिन अगर आप पुराना सड़ा हुआ खाना खाओगे तो क्या होगा हमारे शरीर का? तो शिष्य कहता है कि हमारा शरीर बीमार पड़ जाएगा, हम कमजोर हो जाएंगे, हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। तो गुरु कहते हैं उसी तरीके से हमारा मन होता है, हमारे मन की शक्ति होती है। हमारा मन इतना शक्तिशाली होता है कि वो आपसे कुछ भी करवा सकता है, लेकिन पहले अपने मन को मजबूत बनाना पड़ेगा, तभी आपका मन वो सब कर सकता है जो आप उसे करवाना चाहते हो। तो शिष्य पूछता है कि मन को मजबूत कैसे करते हैं? जो भी तुम अपने बारे में जानना चाहते हो, अपने आप को पहचानना चाहते हो, ये सारे सवालों के जवाब तुम्हारा मन तुम्हें देगा। तुम्हें अपनी मन की शक्ति का जरा भी अंदाजा नहीं है कि तुम्हारी मन की शक्ति कितनी ताकतवर है। तो शिष्य कहता है, गुरुदेव आप इतने महान हैं, इतने ज्ञानी हैं, तो आपके पास इतनी मन की शक्ति कैसे आई? आप अपने मन की शक्ति का उपयोग कैसे कर सकते हो? हम कोशिश करते तो हमारे से ऐसा कुछ भी क्यों नहीं हो पाता? तो गुरु ने कहा, जितनी शक्ति मेरे मन के पास है उतनी ही शक्ति तुम्हारे मन के पास भी है, लेकिन तुम्हें अपनी मन की शक्ति को काबू में करना आना चाहिए, अपने मन की शक्ति को बढ़ाना आना चाहिए। तो शिष्य कहता है वो कैसे? तो गुरु कहते हैं, कभी तुमने सोचा है कि इतने सारे लोग में से केवल कुछ ही लोग सफल क्यों हो पाते हैं? भगवान ने सबको शरीर दिया है, सबको मन दिया है, सबको दिमाग दिया है, लेकिन कुछ सफल है तो कुछ असफल। तो शिष्य कहता है कि इसका उत्तर मुझे नहीं पता। तो गुरु कहते हैं क्योंकि लोग मन की शक्तियों को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाते, बल्कि जो मन की शक्तियां हैं वो उस इंसान को इस्तेमाल कर लेती है। अगर मन में बुरे विचार आते हैं तो वो इंसान बुरा बन जाता है, अगर मन में अच्छे विचार आते हैं तो वो इंसान अच्छा बन जाता है। जिसने भी अपनी मन की शक्तियों को समझ लिया वो बुद्धिमान बन जाता है और वो इस दुनिया के अंदर बहुत चैन से जी सकता है। तो शिष्य गुरुदेव से कहता है, क्या आप मुझे मेरे मन की शक्तियों को दिखा सकते हैं? मैं उन्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। गुरु ने कहा, हाँ मैं तुम्हारी मन की शक्तियों को दिखा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक बात को मानना पड़ेगा। क्या तुम मेरा एक काम करोगे? तो शिष्य तुरंत गुरुदेव को हाँ कह देता है और कहता है कि जरूर, जो आप कहेंगे मैं वो करूंगा। गुरु कहते हैं, काम ज्यादा मुश्किल नहीं है, तुम बस अपने मन में उठने वाले जितने भी विचार हैं एक सामान की भांति समझो कि जो तुम्हारे मन में एक विचार आया है वो एक सामान है। जब भी तुम्हारे मन में एक विचार उठेगा, तुम्हें एक लकड़ी का गट्ठा उठाकर एक कुटिया के अंदर रख देना है। ये काम तुम्हें लगातार 1 महीने तक करना होगा। और ध्यान देना, एक विचार के लिए एक लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। और जो दूसरी बात तुम्हें ध्यान देनी है वो ये, जो भी विचार तुम्हारे ध्यान और ज्ञान के बारे में तुम्हारे मन में आएगा, उसके लिए तुम्हें लकड़ी तो उठानी है, लेकिन उसे कुटिया के बाहर रखनी है। तो शिष्य ने कहा कि ठीक है गुरुदेव, जैसा आप कहते हैं वैसा ही मैं करूंगा। उसके बाद से उस शिष्य ने अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। जब भी उसके मन में एक विचार आता, वो एक लकड़ी का गट्ठा उठा के लाता, उस कुटिया के अंदर रख देता। लेकिन जब एक ऐसा विचार आता जो उसके ज्ञान और उसके ध्यान के बारे में होता, तो वो उस लकड़ी की गट्ठे को कुटिया के बाहर रख देता। ऐसा करते करते 1 महीना बीत चुका था। अब शिष्य गुरुदेव के पास जाता है और कहता है, गुरुदेव 1 महीना बीत चुका, मैंने बिल्कुल वही किया जो आपने कहा था, अब आप मेरे मन की शक्तियों को दिखाइए। तो गुरु ने कहा कि चलो उसी कुटिया के पास चलते हैं जहां पर तुमने लकड़ी के गट्ठे इकट्ठे किए हैं। गुरु ने देखा कि पूरी कुटिया लकड़ी के गट्ठों से भर चुकी है, लेकिन केवल कुछ ही लकड़ियां हैं जो कुटिया के बाहर पड़ी हुई हैं। गुरु ने पूछा, तुम्हारे ज्ञान और ध्यान के विचारों की लकड़ी कहाँ है? तो शिष्य ने कहा, मेरे ज्ञान और ध्यान की सारी लकड़ियां इस कुटिया के बाहर हैं, जैसा कि आपने कहा था। अब गुरु ने कहा, जितनी भी तुम्हारी कुटिया के बाहर लकड़ी पड़ी है जो तुम्हारे ध्यान और ज्ञान की है, उसको गिनो, वो कितनी हैं? तो वो शिष्य उनको गिनता है और वो लकड़ियां सिर्फ 24 लकड़ियां निकलती हैं। गुरु कहते हैं, अब आपको एक और काम करना है। तो शिष्य ने पूछा, कौन सा काम गुरुदेव? आप आदेश दीजिए। गुरु कहते हैं, अब तुमने जितनी भी लकड़ियां इकट्ठी करी हैं अपने विचारों को लेकर, इन सबको बांधकर उस नदी में जाकर फेंक कर आ जाओ।
शिष्य ये सब सुनकर अचंभित हो गया और वो थोड़ा डर गया। उसने बोला, गुरुदेव, ये कैसे संभव है? मैं इतनी सारी लकड़ियों का भार कैसे उठा सकता हूँ और कैसे नदी में डाल सकता हूँ? तो गुरु कहते हैं कि इतने सारी लकड़ियों का भार के बराबर जो विचार है तुम्हारे मन में, वो तो तुमने अपने मन में रखे हैं, उन्हें तुम कैसे उठा पाते हो? तो वो शिष्य गुरु से कहता है कि ये लकड़ी के गट्ठे हैं, लेकिन मेरे मन के अंदर जो है वो विचार हैं, वो काफी हल्के हैं, वो इतने भारी नहीं है जितने ये लकड़ी के गट्ठे भारी हैं। तो गुरु मुस्कुराकर उस शिष्य से कहते हैं कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे विचार में वजन नहीं, लेकिन विचारों में भी वजन होता है। जो तुम्हारे बेकार के काम के विचार नहीं होते, वो बोझ के समान हैं, और इतने सारे विचारों को इकट्ठा कर कर तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि उनका वजन नहीं, लेकिन तुम्हारे मन से पूछो कि वो कितना भार ढो रहे हैं तुम्हारे ऐसे बेकार के विचारों से। तुम मुझसे सवाल पूछते हो कि मुझे मेरे मन की शक्तियों को दिखाओ, मुझे मेरी मन की शक्तियों से अवगत कराओ, लेकिन तुम्हारे मन में तो इतने सारे बेकार के विचार पड़े हैं, तुम्हारी शक्तियां कहाँ पर रहेंगी? अगर मान के चलो ये सारे विचारों को हम नदी में फेंक भी दें, उसके बावजूद जो बाहर लकड़ियां पड़ी हैं, केवल 24 लकड़ियां, मान के चलिए केवल 24 ध्यान और ज्ञान के विचार हैं तुम्हारे पास। तुम्हें लगता है केवल इन 24 ज्ञान के विचारों से तुम्हारा जीवन संपूर्ण हो सकता है? तुम्हारे मन को शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं? तो शिष्य कहता है, गुरुदेव, अब आप ही इस समस्या का समाधान बताइए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। आपकी बात तो मुझे समझ में आ गई, लेकिन अब इसको मैं किस तरीके से बदलूं? गुरु कहते हैं, जो मैंने कहा है तुम्हें वो तो करना पड़ेगा। इन लकड़ियों को तुम्हें नदी में तो फेंकना पड़ेगा। तुम्हारा कहना ठीक है कि ये बहुत वजनदार है, तुम इन्हें एक साथ नहीं नदी में नहीं फेंक सकते, लेकिन एक एक करके तो डाल सकते हो। तो शिष्य कहता है, ऐसे करते हुए तो मुझे कई महीने बीत जाएंगे। तो गुरु कहते हैं, तो जल्दी क्या है? अगर तुम्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए इंतजार तो करना पड़ेगा। अगर तुम्हें अपनी मन की शक्तियों को पहचानना है तो उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। शिष्य गुरु की बात को मान लेता है और एक एक करके लकड़ी के गट्ठे को नदी में फेंकना शुरू कर देता है। ऐसा करते करते उसे 1 साल, 2 साल, 3 साल का समय लग जाता है। वो अपने मन में जितने बेकार के विचारों के लकड़ी के गट्ठे जो इकट्ठे करे थे कुटिया में, उनको नदी में फेंक चुका होता है 3 साल में। अब वो फिर से गुरु के पास जाता है और कहता है कि मैंने वो सारे लकड़ी के गट्ठे जो कुटिया में थे वो फेंक दिए, अब मुझे क्या करना है? अब गुरुदेव शिष्य से कहते हैं कि तुम्हारा मन अब खाली हो चुका है। जितने बुरे बेकार के विचार थे जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, जो तुम्हारी मन की शक्तियों को पहचानने नहीं दे रहे थे, वो नदी में जाके गिर चुके हैं। अब तुम्हारे पास बचे हैं केवल 24 विचार, 24 लकड़ी के गट्ठे, जिसके बदौलत तुम अपने मन की शक्तियों को पहचान सकते हो। अब तुम्हारा समय आ गया है कि तुम्हें अब ध्यान करने बैठ जाना चाहिए, जैसे मैं बैठता हूँ। तो उस शिष्य ने गुरुदेव की बात को मान लिया और वो ध्यान करने बैठ गया। ध्यान करते करते कई दिन, कई महीने बीत गए। अचानक एक दिन वो ध्यान से शिष्य उठ गया और गुरु के पास पहुंचा। गुरु से कहता है कि गुरुजी, अब मैं फंस चुका हूँ, अब मुझसे और ध्यान नहीं हो रहा। अब उन 24 लकड़ियों के गट्ठे को छोड़ने का समय आ गया है। अब जो वो 24 विचार जो मेरे मन में पड़े हैं, मुझे लगता है कि अब मुझे उन्हें फेंक देना चाहिए। तो गुरु कहते हैं, ठीक है, तुम उन 24 लकड़ी के गट्ठों को भी फेंक दो जाकर। फिर वो एक एक करके उन लकड़ी के गट्ठों को नदी में फेंकना शुरू कर देता है। पहले 3 साल में उसने अपने बेकार के विचारों के लकड़ी के गट्ठों को फेंका था। अब वो उन 24 लकड़ियों के गट्ठों को फेंकने जा रहा था। ऐसा करते करते उसे 1 साल और बीत गया उन 24 लकड़ियों को नदी में फेंकने के लिए। अब आखिरी दिन आ चुका था जिस दिन वो 24वीं लकड़ी का गट्ठा नदी में फेंकने जा रहा था। जैसे ही उसने लकड़ी का गट्ठा नदी में फेंका, शिष्य ने, वो उधर ही चट्टान पर बैठ गया और शांति से बैठा रहा। गुरु को समझ में नहीं आया कि अभी तक मेरा शिष्य लौटकर क्यों नहीं आया नदी के पास से। आज उसका आखिरी दिन है। गुरु खुद जाकर अपने शिष्य को नदी के पास देखना चाहते थे। गुरु खुद चलकर उस नदी के पास पहुंचे जहां पर उनका शिष्य एक चट्टान पर बैठा हुआ कुछ निहार रहा था। गुरु समझ गए थे कि मेरे शिष्य को वो पूर्ण शांति मिल चुकी है जिसकी तलाश वो कर रहा था। उसे अपनी मन की शक्तियां मिल चुकी हैं जिसे वो ढूंढ रहा था। उसे जो जानना था, जो पहचानना था अपने बारे में, वो सब कुछ जान चुका है। इसलिए गुरु ने अपने शिष्य को कुछ कहा नहीं, बल्कि पीछे की पीछे लौटकर चले गए। उन्हें पता था
वो ऐसी शांतिपूर्ण वातावरण में बैठा है जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा खुश है, और ऐसी खुशी में मुझे बाधक नहीं बनना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमने यही सीखा, जो हमारी मन की शक्तियाँ होती हैं वो हमारे विचारों के साथ में कहीं ना कहीं बट जाती हैं, क्योंकि हमारे विचार हमेशा इधर उधर भटकते रहते हैं, कभी इधर तो कभी उधर। कभी किसी की बात सुनी तो वो विचार हमारे दिमाग में आ गया, कभी किसी दूसरे की बात सुनी तो उसका विचार हमारे दिमाग में आ गया। इस तरीके से जो हमारी खुद की शक्तियाँ होती हैं मन की, वो हमारे विचारों के साथ चली जाती हैं और उनका सदुपयोग हम नहीं कर पाते। तो जब भी कभी आपके मन में एक अच्छा विचार आता है तो उसको अपने मन के अंदर रखिए, उसको कहीं जाने मत दीजिए। बल्कि अगर कोई बुरा विचार आपके मन में आता है तो उसको अपने मन से तुरंत निकाल कर फेंक दीजिए, क्योंकि अगर आप अपने बुरे विचारों पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो ठीक उसी तरह कुटिया के अंदर जितनी लकड़ी के गट्ठे इकट्ठे हुए थे, आपके मन में भी उन बुरे विचारों के गट्ठे इकट्ठे हो जाएंगे। और जब पूरी कुटिया भर चुकी होगी तो वहां पर शक्ति क्या, कुछ नई चीज वहां पर आ ही नहीं सकती, नया विचार आ ही नहीं सकता। इसलिए अपने मन में जितनी भी बुरी बातें, नकारात्मक बातें हैं, उनको निकाल फेंकिए। जो हो चुका है उसे भूल जाइए। अपने आप से सवाल पूछिए कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं। जब आपको ये पता चल जाएगा तो अपने उस विचार के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। ऐसे कोई विचार मत आने दीजिए मन के अंदर जो आपको खोखला करते हो, आपको कमजोर करते हो। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में जहाँ पर हम एक और कहानी को सुनेंगे जो हो सकता है आपकी जिंदगी में एक छोटा सा बदलाव लेकर आए।